हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एआईबीए ने अभी सर्कुलर निकाल दिया है। किस बारे में? जो रिकन्सिलेशन मीटिंग हुआ था 11/8/2024-25 का। पहले सीएलसी का कल मैं बना के आपको बनाया था, लेकिन अभी यूनियन का उसके ऊपर सर्कुलर इशू हुआ है। तो एआईबीए जो सर्कुलर इशू किया है उसके ऊपर आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिटायरीज यूनियन क्यों साइलेंट है, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बारे में रिटायरीज यूनियन का रोल के बारे में भी थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या सर्कुलर इशू किया है एआईबीए ने। एआईबीए सर्कुलर ऑन रिकन्सिलेशन मीटिंग डेटेड 11/8/2025। ये देखिए सर्कुलर डेटेड 12/8/2025। ईओबीयू मीटिंग डिस्कशन विथ आईबीए एंड रिकन्सिलेशन मीटिंग। ईओबीयू का सर्कुलर उसके ऊपर निकल गया है, सर्कुलर नंबर 12 11/8/2025। और 17/6 को लास्ट डिस्कशन हुआ था। उसके बाद 11/8 को रिकन्सिलेशन मीटिंग हुआ, लेकिन उसका पहले दिन 10/8 को डिस्कशन हुआ आईबीए और ईओबीयू के बीच में on 10/8/2025. Prior to this meeting of the representatives of UABU was held to discuss and take a common view on the issue. उसके पहले UABU अपना जो 9 कंस्टिट्यूएंट है बैठ के डिस्कशन किए थे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या क्या हुआ है। पहले देखिए यूएबीयू मीटिंग जो हुआ था 10 तारीख मीटिंग होने से पहले आईबी और यूएबीयू का एक खाली मीटिंग हुआ था अपना कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ। और वो लोग सीरियसली लिए इम्पोर्टेंट इशू जो है 5 डेज बैंकिंग को। 5 डेज बैंकिंग को वो सीरियसली लिए हैं। बोले हैं अब अगर जल्दी से जल्दी उसके ऊपर नहीं किया जाएगा तो रिवाइव करना है जो स्ट्राइक एक्शन को 5 डेज के बारे में। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बारे में बात किए। रिक्रूटमेंट तो कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है। सब स्टाफ का रिक्रूटमेंट के बारे में बातचीत की। पीएलआई के बात में बात की, जैसे कि पीएलआई अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस दिया है अलग अलग करने के लिए, उसको वो लोग एग्री नहीं हुए, सबके लिए एक साथ पीएलआई करने के लिए डिमांड चल रहा है। और उसके ऊपर बातचीत करने। उसके बाद बाइपेटेड मीटिंग हुआ आईबीए के साथ 10 तारीख को जो हुआ बाइपेटेड मीटिंग। 10 तारीख रात को जो होटल में बैठ के इनका 7 बजे मीटिंग हुआ। उसमें क्या डिस्कशन हुआ? रिक्रूटमेंट के ऊपर। रिक्रूटमेंट कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है, मैं भी पहले बताऊँ रिक्रूटमेंट में कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसके बाद सब स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उसको भी आउटसोर्सिंग में काम चल रहा है, उसका रिक्रूटमेंट के ऊपर। उसके बाद रिगार्डिंग 5 डेज बैंकिंग आईबीए इन्फॉर्म दैट दे आर वेटिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक वो लोग वेट करें गवर्नमेंट का अप्रूवल के लिए। कितना दिन और वेट करेंगे वो लोग, और कितने बार ये बात सुनते रहेंगे यूएबीयू, गॉड नोच। देयर वर डिस्कशन ऑन द इशू ऑफ पीएलआई। पीएलआई के बारे में बातचीत हुआ सीएलसी के साथ। उसके बाद क्या हुआ 11 को देखते हैं। 11 को जो कंसिलेशन मीटिंग हुआ उसमें कौन कौन प्रेजेंट थे? आईबीए प्रेजेंट था, सीएलसी वाला तो प्रेजेंट थे ही, यूओबीयू प्रेजेंट था, बैंक का पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे। ये सब लोग उधर प्रेजेंट थे, डीएफएस का भी आदमी थे। तो उसमें क्या बातचीत हुआ? इंक्रीजिंग अटैक ऑन बैंक स्टाफ बाई अनरूली कस्टमर। अभी जो बैंक में बहुत सारा अटैक हो रहा है बैंक स्टाफ के ऊपर, उसको चेक करने के लिए। तो उसके में डीएफएस ने बोला कि डीएफएस ने उसको ऑलरेडी सभी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी को लेटर इशू किए हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने के लिए बैंक में। लेकिन यूनियन वाला डिमांड किया कि एडिक्वेट आर्म गार्ड रिक्रूटमेंट करने के लिए सब ब्रांचेस में एटलीस्ट आर्म गार्ड होना चाहिए। तो आर्म गार्ड का रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड किया है, सजेशन दिया है यूनियन ने, और उसको सीएलसी ने रेकमेंड किया है भी, उसको ऊपर सोचने के लिए आईबीए को बोला है, एडवाइस किया है। उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है अभी हो रहा है। देखिए टेबल में दिया है 24-25 में रिडक्शन ड्यू टू रिटायरमेंट क्लरिकल स्टाफ 14,066 और इंडेंट प्लेस्ड 22,927 का इंडेंट दिया गया, लेकिन रिपोर्ट किए हैं 17,647। 22,900 सदस्य रिपोर्ट ऑनली किए 17,000, 5,000 ज्वाइन ही नहीं किए हैं। उसके बाद 25-26 में रिडक्शन हुआ 10,051, इंडेंट गया 17,397 और अभी तक ओनली 3,078 रिपोर्ट किए हैं। बाकी लोग अभी तक
रिपोर्ट भी नहीं किए हैं। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन किया गया, आगे भी उसके ऊपर किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के फॉलोअप करने के लिए बात किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कल इधर यही बोलना चाहता हूँ, वी इन्फॉर्म दैट सच डिस्कशन शुड ऑल्सो इंक्लूड द इशू ऑफ एब्जर्शन ऑफ टेम्पोररी एम्प्लॉइज। यस, सब स्टाफ के लिए जो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, टेम्पोररी कर रहे हैं, उनको जल्दी परमानेंट करना जरूरी है, क्योंकि वो लोग 10 साल 15 साल से ये आशा में काम कर रहे हैं कि एक दिन हमारा परमानेंट हो जाएगा। उनको प्रिफरेंस देना जरूरी है। नेक्स्ट, पीएलआई के ऊपर लोग डिस्कस किए। जो स्कीम है उसका बोले कि हम आपस में बातचीत हुआ है यूएबीयू का, आईबीए का, और आगे भी बातचीत करके उसको सेटल करेंगे। 5 डेज बैंकिंग के ऊपर बातचीत हुआ। डीएफएस का रिप्रेजेंटेटिव क्या बोले सुन लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डीएफएस इन्फॉर्म दैट द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन एंड द गवर्नमेंट इज येट टू टेक ए फाइनल डिसीजन इन दैट रिगार्ड। अभी तक फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लिया है इस बारे में, अभी तक पेंडिंग है डीएफएस के पास। उसके बाद ये लोग बोले कि हम मार्च में कॉल किए थे उसके लिए, स्ट्राइक के लिए, अगर जल्दी से जल्दी नहीं होता तो हम रिवाइव करेंगे और स्ट्राइक में जाएंगे। वी एक्सप्रेस आवर डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्प्लेजर ओवर द अनड्यू डिले एंड इन्फॉर्म दैट यूएबीयू वुड बी कॉन्स्टेंट टू रिवाइव द स्ट्राइक कल इफ देयर इज फर्दर डिले इन द मैटर। डेप्यूटी सीएलसी आफ्टर डिस्कशन बोले कि हम और एक बार फॉलोअप करते हैं डीएफएस के साथ, इस बारे में क्या स्टेप वो लोग लिए हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट इन ग्रेच्युटी, जैसे कि आप जानते हैं 25 लाख हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन बैंक में अभी तक लागू नहीं हुआ। उसको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए बातचीत हुआ, एक्सपेडिट करने के लिए। वी इन्फॉर्म दैट द इशू इज बीइंग एक्सपेडिटेड एंड एन अर्ली डिसीजन इज एक्सपेक्टेड। जल्दी से जल्दी डिसीजन आने के चांसेस है। नॉन फिलिंग ऑफ वर्कमैन डायरेक्टर, ऑफिसर डायरेक्टर इन द बैंक, इस बारे में वो लोग बोले कि हम कि 14 लोगों को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कमेटी को रिकमेंडेशन गया है, लेकिन उनका अप्रूवल अभी वेट कर रहे हैं। वेज रिवीजन इन सीएसबी बैंक का वेज रिवीजन के लिए सीएलसी ने बोला है सीएसबी बैंक का मैनेजमेंट को, जो लोग उधर प्रेजेंट थे, और वो लोग बोले कि हम उसके ऊपर बातचीत करके नेगोशिएशन करके सेटल करेंगे। द प्रोसीडिंग हैव बीन एडजर्न टू 15/10/2025। आगे का डिस्कशन 15/10/2025 में किया जाएगा। विथ रिगार्ड्स योर्स कॉमरेडली CH वेंकटाचलम, जनरल सेक्रेटरी AIBA। लेकिन इसमें कहीं भी एटलीस्ट जो यूएबीयू आईबीए का मीटिंग है, उधर तो बायपार्टेड मीटिंग है, उसमें तो रेसिडियल इशू में पहला इशू बैंक पेंशनर्स का पेंशन ऑब्जेक्शन है, उसके ऊपर तो बातचीत करना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर भी बातचीत कुछ नहीं हुआ। पेंशनर्स का एक भी डिमांड को टच नहीं किए, ना यूएबीयू का मीटिंग में, ना बायपार्टेड के लिए जो बातचीत हुआ आईबीए के साथ उसमें, ना सीएलसी में, कहीं भी पेंशनर्स का इशू बातचीत नहीं किया। लेकिन हमारा जो रिटायरीज रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग चुपचाप देखते रहे हैं। रिटायरीज एसोसिएशन यूनियन आर जस्ट साइलेंट स्पेक्टेटर, वो लोग जस्ट चुपचाप देखते रह रहे हैं, जुड़ रहे। क्या करना चाहिए था इनको? 10 तारीख जैसे पता लगा 10 तारीख को इनका यूएबीयू का मीटिंग होने वाला है, और यूएबीयू का मीटिंग के बाद फिर आईबीए और यूएबीयू का मीटिंग होना है 10 तारीख दिल्ली में, तो क्यों हमारा जो बड़े बड़े यूनियन है AIB पार्क, AIBRF, क्यों उधर जाके यूएबीयू का रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का कोशिश नहीं किए? उनको क्यों हमारा डिमांड के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए नहीं किए? अगर जाके वो लोग किए हैं तो सर्कुलर इशू करना चाहिए। क्या हुआ? वो लोग अगर बोलेंगे नहीं हम बातचीत किए थे, कोशिश किए थे, अगर कोशिश किए थे उसका सर्कुलर इशू करना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर वो लोग मिलने के लिए नहीं चाहे यूएबीयू का रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे कि यूएबीयू का CHV और बाकी यूनियन का लीडर जो 9 यूनियन का है, वो अगर बोले कि नहीं हम रिटायरीज यूनियन के लिए मिलना नहीं चाहें, तो उधर ही होटल में घेराव करना चाहिए था, डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए था, शांतिपूर्ण भाव में, कोई झगड़ा नहीं, ओनली डेमोन्स्ट्रेशन देकर स्लोगान देना था होटल के सामने। यूएबीयू का जो मीटिंग चल रहा था आईबीए यूएबीयू का, उसी टाइम उधर धरना देना चाहिए था 7 बजे,
सब रिटायरीज यूनियन को बुलाने के लिए। और मैं सोचता हूँ दिल्ली में जितना भी रिटायरीज यूनियन है आराम से जाके साथ देते। अगर हम इस टाइप का स्टेप नहीं लेंगे तो हमारा बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ, हो सकता है उधर डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में पुलिस आके उठा लेगा, उठा लीजिए, कितना करेंगे, 2-4 घंटा बिठाएंगे फिर छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा इशू हाईलाइट होगा उससे। तो हमको चाहिए स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, चुपचाप बैठने से नहीं होगा। हमको ईओबी के ऊपर प्रेशर डालना ही है। ईओबी को ज़रूरत पड़े तो सीएचबी का घर में जाके, घर के सामने आप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। जितना भी 9 यूनियन है सबका घर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, प्रेशर कीजिए। जैसे हम हर सिटी में अभी चल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन, ये एक अलग सीरीज कीजिए। खाली ईओबी का लीडर के घर में डेमोन्स्ट्रेशन करना है, आईबीए का ऑफिस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, डीएफएस का सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, निर्मला सीतारमण जी के घर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। यही सब करने से ही हमारा आगे कुछ हो सकता है। और ये मेरा सुझाव है। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपका भी मतामत दीजिएगा। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।